तो देखिए हमारा सबसे पहला कोर्स क्या है, DCFA कोर्स है ना, ये हमारा कोर्स है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारे, देखो गार्जियन को क्या समझाना है कि हमारे यहाँ ही क्यों पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझाना है कि हमारे यहाँ ही क्यों आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। तो पहला चीज क्या है कि जो हम दे रहे हैं वो आपको बाहर में मिल जाता है, कुछ चीजें कॉमन चीजें, जैसे हमारा DCFA कोर्स है, तो इसी कोर्स को कोई नाम, कोई ADCA बोल रहा है, कोई DCA बोल रहा है, कोई फंडामेंटल कोर्सेज बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह नाम है। लेकिन अंदर का अगर आप मटेरियल देखते हैं तो हर जगह पर आपको पूरा ऑफिस पैकेज सिखाया जाता है, जहां से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसेस, इंटरनेट, ईमेल, ये पूरा ऑफिस पैकेज सिखाया जाता है। दूसरा यहाँ पर आपका अकाउंटिंग पैकेज में टैली, सेल टैक्स, GST ये सब सिखाए जाते हैं। अगर हम आपको देखें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये काम करेगा वहां पर। तो यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसेस, इंटरनेट ये सब सिखाए जाते हैं। दूसरा टैली, GST, सेल टैक्स, ये आप ये बाहर में भी सीख सकते हैं, नो डाउट। जैसे आप यहाँ पर बाहर में जाते हैं, ये भी अगर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ICMT कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सेम कोर्स ये भी पढ़ाएंगे सेम, लेकिन इसकी प्राइसेस आपका 19,000 रुपया पड़ेगा। सेम ये IC की इंस्टीट्यूट है मलदिया पर, लोहा मंडी पर, ये भी लगभग 18-19,000 सेम चीज पढ़ाने का पैसा ले रहा है। आप जाएंगे कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट जाएंगे, ये भी 15-16,000 रुपये पढ़ाने का ले रहा है आपका। आप जाओगे इलाइट में, ऐसे कहीं जाओगे तो ये भी 15-16,000 लगभग सेम दे रहा है। लेकिन तब सवाल होता है कि जब सेम दे रहा है तो मैं वहां क्यों नहीं चला जाऊं, आपके पास क्यों आऊं। ये होता है किताबी ज्ञान जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो आप बच्चे को कहीं जाके आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अगर पर्सनल डेवलपमेंट ना हो पाए तो याद रखिएगा आपका बच्चा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी पढ़ ले। तो यहां पर उसको देखते हुए हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोर्सेज, जो कि पूरी बनारस हो, जो पूरे इंडिया में आप जाइए, अगर कोई बनारस है तो बनारस बोलेगा, कोई इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, जो जहां वहां लेके बोलेगा, उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा। कि आप पूरी बनारस में चले जाइए तो पूरी बनारस में आपको देखेंगे ये कोर्सेज आपको करा तो देंगे किताबी ज्ञान, लेकिन अलग से जो हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस, पर्सनल ग्रूमिंग्स, कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन क्या उसकी पर्सनालिटी पर वर्क हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है क्या उसकी मेंटल डेवलपमेंट पर वर्क हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है क्या आपका थॉट प्रोसेस बदल पा रहा है, बच्चा आपका कर रहा है क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार पा रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है क्या पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी डेवलप कर पा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है क्या स्टेज परफॉर्मेंस स्किल्स डेवलप कर पा रहा है, क्या मेंटल डेवलपमेंट हो पा रहा है, क्या उसके ह्यूमन बिहेवियर स्किल्स, कैसे बिहेव किया जाते हैं, बहुत सारे कमियां होते हैं, क्या उसका इंटरव्यू स्किल्स ये सीख पा रहा है, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी पर्सनल ऑरा, सेंस ऑफ ह्यूमर्स। आप जाइए अंकल जी, इस चीज को लिख लीजिए, पूरी बनारस घूम लीजिए, पूरे दुनिया घूम लीजिए, आप 20,000 30,000 रुपया जेब में रखिए, कहीं भी ये पढ़ाई नहीं होती है और इसके बिना आपका लड़का लड़की हमेशा अधूरा रहेगा। आप कहीं भी जाइए, क्योंकि जहां आपका लड़का इंटरव्यू देगा, आपका सर्टिफिकेट आप कहीं भी दिखा देंगे, लीजिए हमारे बच्चा सर मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, लेकिन जब बातचीत से 5 मिनट का इंटरव्यू 18 साल की पढ़ाई डिसाइड कर देगा कि 18 साल पढ़ा के बेकार हो गया, क्योंकि और भी वहां लोग खड़े रहे। और हम लोग ये तो किताबी ज्ञान दे रहे हैं जो आप कहीं भी ले सकते हो, उसके अलावा ये सब चीजें डेवलप कर रहे हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए जिसका 1 साल 6 महीना प्लस है, कई चीजें उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए आपका बच्चा यहाँ पढ़ना चाहिए। राइट और रॉन्ग? दूसरा पॉइंट पर आते हैं, ये इतना डेप्थ में आपको पढ़ाया जा रहा है, इस पूरे कोर्स को कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। मॉडल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। पहले मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, आप देखोगे इसमें क्या बेसिस ऑफ कंप्यूटर में क्या है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर,
ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस, अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क एंड इंटरनेट क्या होता है। मॉड्यूल 2 में एमएस वर्ड की डिटेल्स में जाएंगे आप। वर्ड में इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड्स, एडिटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, वर्किंग विद टेबल्स एंड ग्राफिक क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कोलैबोरेशंस क्या होता है, एडवांस फीचर्स क्या होते हैं। फिर मॉड्यूल 3 में क्या एक्सेल्स में क्या स्प्रेडशीट्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन टू एक्सेल्स में क्या पढ़ाया जाता है, डेटा एंट्री फॉर्मेटिंग्स क्या होते हैं, वर्किंग विद फार्मूलाज एंड फंक्शन कैसे वर्क होता है उसमें, चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशंस कैसे होते हैं, डेटा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है एक्सेल्स में। फिर मॉड्यूल 4 में पावर पॉइंट में क्या इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन पूरा, एडिटिंग कैसे किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजिनेशंस, मल्टीमीडिया एलिमेंट, एनिमेशन, ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, डिजाइन कैसे किया, फॉर्मेटिंग कैसे होते हैं, डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन, ये पूरा डिट्टो में तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे अकाउंटिंग पैकेज में आपको मॉड्यूल्स में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, कॉमन टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, ओवरव्यू टैलीज, कंपनी क्रिएशंस, फंड कॉन्फ़िगरेशन, बेसिस ऑफ डेटा एंट्री, ऐसे करके पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है। आपका लड़का इतना सीख लेगा ना, कहीं भी 15-20 हजार कमाने का एक रोजगार हुनर प्राप्त कर लेगा। ये सब चीजें कोई भी इंस्टीट्यूट तोड़ तोड़ के नहीं सिखाएगी। और ये जितना भी लिखा गया है, एक एक चीज आपके बच्चे को रटवा दिया जाएगा, बस सामने वाला पढ़े, अब वो नहीं आएगा तो बात अलग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप सोचिए, आपका लड़का पहला किताबी ज्ञान लिया परफेक्ट, उसके बाद ये प्रोफेशनल टास्क, प्रोफेशनल एजुकेशन परफेक्ट लिया। अब इस कोर्स को यही कोई 19,000 में पढ़ रहा है, कोई बच्चे कोई 17,000 में पढ़ रहा है, कोई 18,000, कोई 16,000, और यहां पर आपको 17,000 मांगा जा रहा है। क्या ज्यादा मांगा जा रहा है? आप बोलते हैं ज्यादा लग रहा है, ठीक है, काम करिए, आप जाइए कोई और इंस्टीट्यूट जाइए जो 500 में पढ़ा दे, मगर याद रखिएगा उस फायदा नहीं करेगा, उसको कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। जैसे अभी तक आपने नॉर्मल स्कूल पढ़ाया, क्या बेनिफिट मिला आपको? जैसे अभी तक आपने पढ़ा के 10th पास किया, 12th पास किया, आपको कोई बेनिफिट नजर आया? आगे भी बेनिफिट नजर नहीं आएगा। आप शौक से पढ़ा सकते हैं। फिर दिमाग में आएगा कि अरे कुछ पार्ट वाइज हो जाए। हाँ, आपने बिल्कुल कहा, पार्ट वाइज होते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जीआरएस का। यहाँ का 2 साल का कोर्सेज के लिए 1,28,000 लिया जाता है, चार्ज किया जाता है। कितना? 1,28,500 चार्ज किया जाता है। तो जहां आप 1.5 लाख रुपया मोटा मोटी देते हो, वहां क्या बोल रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट में आप हमें दीजिए 60,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना दिन में? 30 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर फिर आपको 40,000 जमा करना पड़ेगा। और तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या होता है? 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने, यानी 2 महीना पहले आज दिए, फिर अगला 2 महीना, फिर अगला 3 महीना में आपको देना होगा 28,500। लेकिन बताइए कहां इंस्टॉलमेंट होता है? जहां 1.5-2 लाख लिया जाता है। अच्छा, 17,000 में क्या इंस्टॉलमेंट होगा? आप भी अगर हमें 1.5 लाख देते तो हम आपको 3 बार में नहीं 5 बार में बोलते कि आप 5 बार में दीजिए 2-2 महीना। लेकिन जो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में टूटा हुआ है, उसको और कितना तोड़ेंगे आप? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप क्या चाहते हैं? पैसा बचाएं कि अपना बेटा बेटी को भविष्य बनाएं? हाँ, तो पैसे का मत रोना दो। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का लड़की टैलेंटेड रहे, हुनर प्राप्त करे, एक अच्छा सर्कल में जाए, एक अच्छा माहौल में जाए, एक अच्छे लोगों के साथ रहे, एक अच्छे संगत में रहे, तो आंख बंद करके अंकल जी आंटी जी एडमिशंस कराइए। क्योंकि बच्चा का भविष्य के सामने 17,000 कुछ नहीं। अगर हम लायक बन जाएंगे तो कितने पैसे कमाएंगे जीवन में, सही की गलत? और अगर हम जीवन में नालायक रहे, कुछ कर ना पाए, तो 17,000 क्या 17 रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो आपके लिए चुनौती क्या होना चाहिए कि मेरा बेटा बेटी का भविष्य बने, ना कि ये चुनौती होनी चाहिए कि कितना जल्दी पैसा हम बचा के रखें। अगर इंसान के पास हुनर है तो इंसान करोड़ों कमा लेते हैं। अगर इंसान करोड़ों रुपया रखा और हुनर नहीं है तो करोड़ों गंवाने में ज्यादा समय नहीं लगते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूशन का पहला फोकस क्या है? पहला फोकस क्या है? स्टूडेंट को हम लोग पॉलिश करते हैं, ट्रेंड करेंगे। इतना रगड़ दिया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से, इतना आपको चमका दिया जाता है
कि आपके लड़का लड़की 6 महीना और 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितने समय बीतता चला जाएगा आपका लड़का लड़की का चमक उतना बढ़ता चला जाएगा। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला इंस्टीट्यूशन का फोकस है कि ये चीज कराना है। आप कहीं और जाइए, कहीं भी ये सब चीजें बातें नहीं होती। सिंपल बातें होती है कि ठीक है आप पैसा दीजिए और कल से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, उस टुकड़े को लेकर आप रखे रहिए या कहीं बांटते रहिए। आपका वहां कागज का टुकड़ा लेके क्या करेंगे, क्योंकि जहां भी आपका लड़का लड़की जाएगा 1500 लोग खड़े रहेंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो वहां को आपका रिश्तेदारी नहीं होंगे, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, कोई रिलेटिव्स नहीं होंगे कि भैया फलाने का जान पहचान है, हमारा लग रहे हैं जान पहचान, इसको पहले करो। नहीं, वहां सिर्फ टैलेंट बेस पर चुना जाता है। और हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फोकस करता है टैलेंट पर कि हम यहाँ पर टैलेंट करते हैं। मैं भी जब आया था, आप बात करोगे, मैं भी जब आई थी, आया था 6 महीना पहले, साल भर पहले, जो भी जितना दिन हुआ है, तो पहले मुझे भी नहीं आता था। लेकिन आज यही का देन है कि आज आपके सामने फ्लुएंसी, साफ सुथरा, इतने बढ़िया तरीके से बात कर रहा हूं। मेरे से बड़ा एग्जाम्पल और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए पैसे का मोह माया ना करें, बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे। अच्छा एजुकेशन से अच्छा भविष्य बनेगा, वरना बचाते आए हैं। देख लीजिए, आप चाहते हैं तो बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते थे, थोड़ा हिम्मत लेते थे, तो आज आपके बच्चे का और अच्छा माइंडसेट होता। लेकिन वहां भी आपने यही सोचा जो आज सोच के ले रहे, और आज भी वही सोच रहे। तो अंकल जी या फिर आंटी जी, यहाँ पर जरूरत है थोड़ी सी सोच में बदलना। थोड़ा सा आप अपने एंटेना को सही करेंगे तो दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ पे सही आपका नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए, बच्चे के बारे में सोचिए, उसके भविष्य में सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए। फिर देखिए आपका खुद का जिंदगी और बच्चे की जिंदगी दोनों बेहतर बीतेगा। उम्मीद है आंटी जी, अंकल जी, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? yes, अब इसमें पैसे की प्रॉब्लम आ गया, खत्म? yes, ज्यादा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है?